भक्त प्रहलाद। ये भजन उस समय गाए भक्तों जब भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के थे तो वो पढ़ने जाते थे, पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक कुम्हारिन रो रही थी। उसके बिलाल के बच्चे वो आग लग गई थी तो वो एक घड़े में बंद थे। पर प्रहलाद ने देखा तो कहने लगे, ए बुढ़िया तू क्यों रो रही है, क्यों अपने प्राणों को गवा रही है रो रो के, और तू मेरे पिता का नाम छोड़ के बैरी का नाम ले रही है। तो भक्तों वो बुढ़िया किसका नाम लेती हो, कैसे ले रही है, आइए भक्तों देखेंगे। अरे राम रटना सिया राम रटना, राधे श्याम रटना, सीता राम रटना, मियां भगतन ने लगाई हरि राम रटना। भक्त सभी लोग बोलेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ, सभी लोग तालियां बजाओ। अरे राम रटना सिया राम रटना, राधे श्याम रटना, राधा श्याम रटना, सीता राम रटना, मियां भगतन ने लगाई बोलो राम रटना। देखो और बोलो ये रटन किसने किसने लगाई है, आइए हम बताते हैं। और रटन लगाई थी द्रौपदी बहन ने, रटन लगाई थी द्रौपदी बहन ने। और सबा सबा में तीरा बढ़ायो रटना, आए राम रटना सिया राम रटना, राधे श्याम रटना, सीता राम रटना, मियां भगतन ने लगाई बोलो राम रटना। सभी भक्त में बोलो। और ये आकांक्षा बिटिया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 13 रुपए का दान है। भगवान इस बिटिया को सदैव सुखी बनाए रखे और जीवन मंगलमय हो। और माता जी से कहता है कि इस बच्ची को ज्ञान प्रदान करें। अरे राम रटना सिया राम रटना, राधे श्याम रटना, सीता राम रटना, मियां भगतन ने लगाई बोलो राम रटना। और बच्चों किसी ने
और ये कान्हा भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 10 रुपए का दान है। भगवान इन्हें सदैव सुखी बनाए रखे और भगवान से यही मनोकामना है कि ये भैया को सदैव बुद्धि प्राप्त करे और पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे और आगे बढ़े। और ये अमित भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 20 रुपए का दान है। भगवान इन्हें सदैव सुखी बनाए रखे और माता रानी से कहना है कि भैया को पढ़ा लिखा कर सदैव आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। और भक्तों, इधर जब वो कुम्हारी ऐसे परम पिता परमेश्वर का नाम ले रही थी भक्तों, तो प्रहलाद ने सुना तो प्रहलाद कहने लगे कि ये मेरे पिता का नाम छोड़कर और बैरी का नाम ले रही है। तो प्रहलाद कहने लगे, ए बुढ़िया, तू ये क्या कर रही है? यहाँ के तो भगवान मेरे पिता है और तू मेरे पिता का नाम छोड़कर बैरी का नाम ले रही है, क्यों ले रही है? अगर तू ऐसा करेगी ना तो मैं अपने पिता से कह करके तुझे मरवा डालेंगे। तो इधर प्रहलाद बुढ़िया कहने लगी, अरे वो तो सिर्फ तेरा पिता है, मैं तो उस पिता का नाम ले रही हूँ जो पूरे संसार के पिता है। तो इधर भक्तों प्रहलाद कहने लगे तो बुढ़िया कहने लगी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आप कल सुबह करके देखना और मेरे बिलार के बच्चे जीवित निकलेंगे। इधर तो क्या होता है भक्तों, और प्रहलाद जी और कुम्हारी को क्या धमकी देते हो, क्या कह करके जाते हैं भक्तों? अरे बुढ़िया तोरे मोहन मैया फांसे ठोका बाऊ को, बुढ़िया तोरे मोहन मैया। वचन सुने प्रहलाद के तो कुम्हारी रोने लगी और क्या कहती है भक्तों, हे बंसी वाले, हे भगवान, मेरी लाज को बचा लेना। अगर ये बिलार के बच्चे अगर जीवित नहीं निकले तो क्या होगा? इधर जब इस प्रकार से वो बुढ़िया अपने प्रभु को पुकार रही है, उधर प्रहलाद भक्तों अपने घर चले जाते हैं। और भक्तों प्रहलाद कहाँ के रहने वाले थे? हरदोई के। और ये जो संडीला है इसमें एक संडा मर्क गुरु जी रहते थे, वही उन्हीं के पास पढ़ने के लिए जाया करते थे। और ये जो संडा मर्क थे वो संडीला के रहने वाले थे। यही भक्तों हरदोई से प्रहलाद जी यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। और जब दूसरा दिन बीता तो प्रहलाद जी फिर जाने लगे। फिर प्रहलाद जी जा रहे हैं और वहीं पहुँचे जाकर तो प्रहलाद जी कहने लगे, ए बुढ़िया, मुझे दिखाओ तेरे बिलार के बच्चे जीवित हैं या तो फिर मर गए। बुढ़िया कहने लगी वो कुम्हारी कि मैंने तो अभी देखा नहीं है कि बिलार के बच्चे जीवित हैं या तो फिर मर गए। तो प्रहलाद कहने लगे कि चलो खोलते चल के। जब बिलार के बच्चे खेले तो वो चे 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 करते हुए सारे जीवित निकल आए। तो प्रहलाद ने क्या किया, अपने सर को बुढ़िया के पैरों पे रख के रोने लगे। बोले, वाकई में माता, वाकई में तुमने मेरे नेत्रों को खोल दिया कि ये तो परम पिता परमेश्वर है। माँ, ये कैसे मिलेंगे, ये प्रभु कैसे मुझे मिलेंगे, हम क्या करें इनको पाने के लिए? तो भगवान वो बुढ़िया कहने लगी कि तुम इनकी रटन लगाओ। और भक्त प्रहलाद भी रटन
प्रभु की और कैसे रटन लगा रही भक्तों। और इधर भक्त प्रहलाद भी रटन लगा रहे हैं। रटना सिया राम रटना, राधे श्याम रटना, सीता राम रटना, हिया भक्तन ने लगाई बोलो राम रटना। इधर जब भक्त प्रहलाद भी रटन लगाने लगे प्रभु की, तो इधर भक्तों कुछ समय की बात थी। वो संतरामर्त जो थे वो कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो प्रहलाद से कहते हैं भक्तों कि आप ऐसा करना, 2-4 दिन के लिए ये बालकों को आप पढ़ाना